नमस्ते। हम आज यूनिट 4 के वर्किंग विथ लैंग्वेज के क्वेश्चन शेयर करेंगे। ये 2 पार्ट में होगा। तो पहले हम पार्ट 1 के क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं। फर्स्ट, लुक एट दिस 2 सेंटेंसेस, यानी कि इन 2 वाक्यों को देखें। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 बुक्स टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, यानी कि उसे पूरे हफ्ते के लिए कम से कम 5 किताबें खरीदनी थी। सेकेंड, विपिन हैड टू आस्क चुन्नी टू लीव, विपिन को चुन्नी को जाने के लिए कहना पड़ा। हैड टू इज यूज्ड टू शो दैट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर विपिन बाबू टू डू समथिंग। ही हैड नो चॉइस। वी कैन ऑल्सो यूज हैव टू इन द सेम वे, यानी कि हैड टू का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि विपिन बाबू के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी या आवश्यक है। तो यहाँ पे हैड टू का इस्तेमाल किया हुआ है किसी बहुत ज़रूरी या आवश्यक चीज़ के लिए। उनके पास कोई और चारा नहीं था। हम इसी तरह हैव टू हैज़ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग हैड टू, हैव टू एंड हैज़ टू। ये आपकी बुक में नहीं था, इजी रूल्स इसे। ओके, इजी रूल्स ये आपकी बुक में नहीं है, इसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, फर्स्ट, हैव टू किस में लगता है? प्रेजेंट। आई, वी एंड दे के साथ क्या लगेगा? हैव टू। हैज़ टू में भी क्या है? प्रेजेंट। ही, सी, इट और नेम, यानी कि नाम के साथ हैज़ टू लगेगा। एंड हैड टू यानी कि पास्ट, बीता हुआ, क्या लगेगा? हैड टू कब लगेगा? यस्टरडे, लास्ट ईयर, बिफोर। ओके, तो हम देखते हैं। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ, यानी कि मुझे हर महीने अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, हैव टू किसके साथ लगता है? आई, वी एंड दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया। आई के साथ क्या लगा है? हैव टू। ओके, और ये किसमें है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि मुझे हर महीने अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। तो आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ। आई के साथ क्या लगा? हैव टू। सेकेंड, वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हैड टू कब लगेगा? जब पास्ट में यस्टरडे, लास्ट ईयर या बिफोर हो। तो यहाँ पे देखिए, वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। यहाँ पे क्या दिया? लास्ट ईयर। इसे मैंने अंडरलाइन किया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे लास्ट ईयर आया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैड टू, यानी कि पिछले साल हमें स्विमिंग क्लास के लिए जाना पड़ा था। ओके, देखिए अब आप बोलेंगे यहाँ पे वी भी है, तो वी के साथ तो हैव टू लगता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सेंटेंस जो है ये आपका पास्ट टेंस में है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया था? अगर पास्ट टेंस में यस्टरडे, लास्ट ईयर या बिफोर आएगा तो उसमें क्या लगेगा? हैड टू। तो इसलिए आपको पूरा सेंटेंस रीड करना है। इसमें वी तो है ही, बट इसमें आगे क्या है? लास्ट ईयर भी है, और ये पूरा सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में। इसलिए हम वी को यहाँ नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे? लास्ट ईयर, यानी कि वी हैड टू गो फॉर स्विमिंग लेसन्स लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल हमें स्विमिंग क्लास के लिए जाना पड़ा था। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हैड टू। ओके, थर्ड, सी हैज़ टू टेल द प्रिंसिपल द ट्रूथ, यानी कि उसे प्रिंसिपल को सच बताना है। हैज़ टू लगा है, तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगेगा? हैज़ टू। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सी को अंडरलाइन किया है, तो सी के साथ क्या लगेगा? हैज़ टू। ओके, उससे प्रिंसिपल को सच बताना है, ये प्रेजेंट में है, और सी के साथ लगता है हैज़ टू, तो यहाँ पे हैज़ टू। फोर्थ, दे हैव टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर, यानी कि उन्हें बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना है। हैव टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए टेबल में हैव टू के साथ क्या आता है? आई, वी एंड दे। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैंने दे को अंडरलाइन कर दिया है, दे हैव टू। आई, वी और दे के साथ क्या लगता है प्रेजेंट में? हैव टू। तो क्या आएगा? दे हैव टू टेक द बेबी टू द डॉक्टर, यानी उन्हें बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। ये प्रेजेंट में है, और आई, वी और दे के साथ लगता है हैव टू। ओके,
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वी हैड टू कंप्लेन टू द पुलिस अबाउट द नॉइस, यानी कि हमें शोर के बारे में पुलिस से शिकायत करनी पड़ी। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, हैड टू, लेकिन मैंने आपको टेबल में बताया था हैड टू के साथ क्या होता है, कब लगता है, जब वो पास्ट में हो, पास्ट टेंस में, और अगर उसमें यस्टरडे, लास्ट ईयर या बिफोर हो। लेकिन इस सेंटेंस में तो ना तो यस्टरडे है, ना लास्ट ईयर है, ना बिफोर है, फिर हैड टू क्यों लगेगा, क्योंकि यह जो पूरा सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। हमें शोर के बारे में पुलिस से शिकायत करनी पड़ी, इसका मतलब है कि वो काम हो चुका है पास्ट में। हमें ये भी देखना है कि सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में। यहाँ पे यस्टरडे, लास्ट ईयर या बिफोर नहीं लगा है, बट ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, हैड टू। ओके, यहाँ आप सिर्फ वी देख के इसे हैव टू मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वी तब लगेगा जब वो प्रेजेंट में है और ये पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में है। तो यहाँ पे मैंने रीज़न भी दे दिया है आपको, इस सेंटेंस में एक्शन पास्ट में हो चुका है, मतलब पहले हम पुलिस के पास गए थे, नॉइस पहले हुआ, कंप्लेन पहले की गई, इसलिए पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। रूल्स, तो प्रेजेंट में क्या लगता है, हैव टू, हैज टू, और पास्ट में क्या लगता है, हैड टू। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस में क्या लगेगा, हैड टू। हालांकि इसमें यस्टरडे, लास्ट ईयर या बिफोर नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस इसमें है पास्ट टेंस में, क्योंकि ये सारे काम क्या है, पहले हो चुके हैं। पुलिस किस मतलब कंप्लेन पहले हो चुकी थी, नॉइस पहले हुआ, इसलिए किस में है, पास्ट टेंस में। और पास्ट में क्या लगता है, हैड टू, और सिर्फ प्रेजेंट में ही हैव टू, हैज टू लगेगा। ओके, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, रोमित हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था कि हैड टू कब लगता है, यस्टरडे, लास्ट ईयर या बिफोर, यानी और सेंटेंस किस में हो, पास्ट में। तो यहाँ पे नाम ज़रूर है, मैंने बताया था अगर नाम होगा तो हैज़ टू लगेगा, बट आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, सिर्फ नाम देख के नहीं लगाना है। यहाँ पे आगे क्या है, रोमित हैड टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। ओके, यहाँ पे बिफोर भी लगा है और ये सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में। रोमित को खेलने आने से पहले अपना होमवर्क खत्म करना पड़ा, मतलब उसके आने से पहले उसने अपना जो होमवर्क था वो क्या था, कर लिया था, मतलब वो पास्ट हो गया क्योंकि उसने होमवर्क ख़त्म कर लिया था। ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में, और इसमें क्या है, बिफोर भी है, तो इसमें क्या लगेगा, हैड टू। ओके, नेक्स्ट, आई हैड टू रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे। देखिए, मुझे कल अपनी साइकिल ठीक करवानी पड़ी, तो मैंने आपको बताया था यस्टरडे, लास्ट ईयर और बिफोर के साथ क्या लगता है, हैड टू, और उस सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में। तो मुझे कल अपनी साइकिल ठीक करवानी पड़ी, तो सेंटेंस किस में है, पास्ट में, मतलब वो काम पहले वो करवा चुका है। तो क्या आएगा, आई हैड टू रिपेयर माई साइकिल यस्टरडे। आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं देखना है, आपको पूरे सेंटेंस देखने हैं कि वो पास्ट में है या प्रेजेंट में, उसमें बिफोर आ रहा है या नहीं, यस्टरडे आ रहा है या नहीं, लास्ट ईयर। यहाँ पे सिर्फ आई, वी और सी को देख के हमें नहीं करना है। ओके, और आपको ये स्पेशली चेक करना है, अगर ये सब नहीं भी होंगे तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। ओके, next, here are a few idioms that you will find in the story. Look for them in the dictionary in the following way. यानी कि यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इडियम्स को क्या कहते हैं, मुहावरे, जो आपको कहानी में मिलेंगे, उन्हें डिक्शनरी में इस तरह से ढूंढे। फर्स्ट, अरेंज दैम इन द ऑर्डर इन विच यू वुड फाइंड दैम इन अ डिक्शनरी। यानी कि सबसे पहले उन्हें उस क्रम में अरेंज करें जिस क्रम में वे आपको डिक्शनरी में मिलेंगे। क्लू, एन इडियम इज यूजली लिस्टेड अंडर द फर्स्ट नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन इट। इग्नोर आर्टिकल्स और प्रीपोजिशन इन द इडियम। यानी कि एक मुहावरा आमतौर पर उसमें पहले संज्ञा यानी नाउन, क्रिया यानी कि वर्ब,
विशेषण यानी कि एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब के तहत लिस्टेड होता है। मुहावरे में आर्टिकल या प्रीपोजिशन को नज़रअंदाज करें। To help you, we have put in bold the word under which you must look for the idiom in the dictionary। यानी कि आपकी मदद के लिए हमने उस शब्द को बोल्ड किया है जिसके तहत आपको डिक्शनरी में मुहावरे को ढूंढना है। ओके, तो यहाँ देखिए फर्स्ट एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, यहाँ पे क्लोज को क्या किया गया है, बोल्ड। क्लोज क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। सेकंड, ब्रेक इनटू अ स्माइल, तो ब्रेक क्या है यहाँ पे, वर्ब। लुक अंडर ब्रेक इनटू समथिंग। थर्ड क्या है, कैरी ऑन, तो कैरी क्या है, वर्ब। हैव अ क्लीन रिकॉर्ड, यू मे फाइंड रिलेटेड मीनिंग्स अंडर बोथ दिस वर्ड्स, यानी कि आपको इन दोनों शब्दों के तहत संबंधित अर्थ मिल सकते हैं। फिफ्थ क्या है, बीट अबाउट द बस, यानी कि ये क्या है, वर्ब है। तो क्या बोल रहा है, नाउ रिफर टू योर डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दे मीन, यानी कि अब डिक्शनरी देखें और पता करें कि उनका क्या मतलब है, यानी कि आपको इसके मीनिंग भी बताने हैं। और यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे यहाँ आपको जानना होगा कि यहाँ पे क्लोज को एडजेक्टिव, ब्रेक को वर्ब, कैरी को वर्ब, ये क्यों दिया गया है। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है। देखिए, अब जो वर्ड है उसके कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि ये क्लोज है, क्लोज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, यहाँ क्वालिटी बताता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, माई हाउस इज़ क्लोज टू द डोर, यानी कि मेरा घर स्कूल के पास है। तो यहाँ पे क्लोज क्या है आपका, एडजेक्टिव। स्कूल मतलब स्कूल तो है, मतलब मेरे घर तो है, लेकिन वो क्या है, स्कूल के पास है। उसकी क्वालिटी क्या है कि वो पास में है। तो यहाँ पे क्लोज क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्या बता रहा है कि मेरा घर स्कूल के पास है। घर तो है पर किसके पास है, स्कूल के पास है। तो यहाँ पे क्लोज किसी चीज़ की पोजीशन, डिस्टेंस बता रहा है, इसलिए वो क्या है, एडजेक्टिव। एंड सेकंड देखिए, क्लोज यहाँ पे क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया, जो मतलब एक्शन बताता है, मतलब जो काम हो रहा है, क्रिया किया जा रहा है। प्लीज क्लोज द डोर, तो कृपया दरवाजा बंद करें। तो यहाँ क्लोज क्या है, एक काम है, एक्शन जो हो रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्ब है। क्लोज द डोर यानी कि जहाँ पे क्लोज का मतलब क्या हो रहा है, बंद करना, मतलब दरवाजा को बंद किया जा रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्लोज क्या है आपका, वर्ब है। और यहाँ पे क्लोज क्या है, ऊपर वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव है। ओके, ये आपको समझाने के लिए था। अब हम देखते हैं कि हमें इसका मीनिंग भी लिखना है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया था। फर्स्ट, एट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, क्लोज यहाँ पे क्लोज क्या है, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होगा, वेरी नियर फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि बहुत पास, थोड़ी दूरी से। सेकंड, ब्रेक इनटू अ स्माइल, यहाँ पे ब्रेक क्या है, वर्ब। इसका मीनिंग क्या होगा, टू स्टार्ट स्माइलिंग सडनली, यानी कि अचानक मुस्कुराना शुरू कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ब क्या होता है, एक्शन बताना, मतलब कोई काम जो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्माइलिंग यानी कि मुस्कुराया जा रहा है, अचानक मुस्कुराना शुरू कर देना। कैरी ऑन, यहाँ पे कैरी क्या है, वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है, टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, मतलब कोई काम है जो क्या है, जारी हो रहा है या जारी रखा गया है। ओके, मतलब चल रहा है। तो यहाँ पे कैरी का मीनिंग क्या होगा, वर्ब। फोर्थ क्या है, हैव अ क्लीन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है हमारा, नाउन। मीनिंग, टू हैव नो क्रिमिनल और बैड हिस्ट्री, यानी कि कोई आपराधिक या बुरा इतिहास ना होना। फिफ्थ क्या है, बीट अबाउट द बस, यानी कि यहाँ बीट क्या है, वर्ब। मीनिंग क्या होगा, टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, यानी कि मुख्य मुद्दे पर आने से बचने के लिए, मतलब कोई मुद्दा चल रहा है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, मुद्दे पर आने से बचने के लिए, मतलब वो काम हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, बीट क्या है हमारा, वर्ब है। इसका मीनिंग क्या होगा, टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, यानी कि मुख्य मुद्दे पर आने से बचने के लिए। यहाँ पे आपको मीनिंग ही पूछा गया था। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम वर्किंग विथ लैंग्वेज के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन शेयर करेंगे इसके बाद। ओके।